हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल और 23 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को। ये जो सभी प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम और सभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को और उनके दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी फैक्ट से, किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हर फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सभी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं। तो आप चैनल को पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आपका कल का प्रश्न है, विश्व लिवर दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर है आपका लिवर हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, लिवर हेल्थ फॉर ऑल। सबसे पहले मैं बता दूं कि विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल 2023 को मनाया गया है, और ये जो है लिवर के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी इस वर्ष की थीम, चूंकि हर दिवस की जो थीम हर साल की नए हर साल का जो है नया थीम के ऊपर जो है उस दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस की, विश्व लिवर दिवस की थीम जो है इस वर्ष की लिवर हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है, चूंकि आप सभी को पता होगा। तो इसका जो है, इसके अंतर्गत जो है राज्य शासन द्वारा पृथ्वी की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन प्रयासों के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला जो है कृष्ण कुंज, ठीक है, कृष्ण कुंज योजना जो है चल रही है। इसके तहत जीवनोपयोगी पौधे की रोपाई की गई है और 224 एकड़ रकबे में 55,000 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसके तहत देश में पहली बार किसानों द्वारा 5 वर्षों में 1.8 लाख एकड़ पड़ती भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया गया है। चलिए अगला है गोधन न्याय योजना। ठीक है, खरीदे गए गोबर और गौमूत्र से 23 लाख क्विंटल जो है जैविक खाद और 85,000 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत वर्धक जीवामृत जो है बनाए गए हैं। ब्रह्मास्त्र आपका जैविक कीट नियंत्रक और जीवामृत है वृद्धिवर्धक। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र है जैविक कीट नियंत्रक और जीवामृत है वृद्धिवर्धक। तो यह जो है 23 लाख क्विंटल जैविक खाद बनाए गए हैं और 85,000 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत बनाए गए हैं खरीदे हुए गोबर और गौमूत्र से, और इसके विक्रय से जैविक खेती का रकबा जो है बढ़ रहा है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर स्थित डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री ने अब तक 90 करोड़ का व्यवसाय कर लिया है? तो इसका आंसर है हारम और बारसूर। ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित है। विस्तार में बात करते हैं। दंतेवाड़ा के कारली, हारम और बारसूर स्थित डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में आदिवासी ग्रामीणों और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ है। डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गवर्नमेंट फैक्ट्री की स्थापना विकास खंड गीदम अंतर्गत ग्राम पंचायत हारम में 31 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में माटी पूजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कब आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि अभी अक्ति और माटी पूजन दिवस जो है 22 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। इसका जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अप्रैल को अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस के अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित इंदिरा बीज की लॉन्चिंग करेंगे इस अवसर पर, और नवनिर्मित कृषक सभागार और क्लस्टर क्लासरूम का लोकार्पण तथा किसानों को उन्नत बीज और कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। साथ ही यह राज्य स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। शासकीय कर्मियों के उपचार के लिए राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी कुल संख्या हो गई है 132। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके परिजनों के इलाज हेतु राज्य के बाहर स्थित 41 अस्पतालों को मान्यता दी है हाल ही में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 91, मतलब राज्य के अंदर जो है 91 और राज्य के बाहर 41 अस्पताल शामिल हैं।
याद रखिएगा। और ये किसकी संख्या में है, तो 11 अप्रैल को जो है 92 अस्पतालों की सूची जारी की गई, जिसमें 91 राज्य के और एक जो है अस्पताल वो राज्य के बाहर और जो है ये शामिल थे। और 19 अप्रैल को जो सूची जारी की गई, इसके तहत राज्य के बाहर स्थित 40 अस्पताल जो है शामिल थे। तो कुल मिला के 132 अस्पताल जो है हो गई है संख्या अस्पतालों की कुल 132। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न है। इसका आंसर है 21 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसे प्रशासनिक तंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने एवं सिविल सेवकों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो है विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। ठीक है, 1947 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त व गठित सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कितने जिलों में फूड स्ट्रीट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है या प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका आंसर है 100 जिलों में। विस्तार पर बात करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूरे देश में 100 जिलों में, पूरे देश के 100 जिलों में, भारत के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का जो है प्रस्ताव रखा है। यह पहले पायलट योजना के रूप में खाद्य व्यवसायों और समुदायों के सदस्यों के बीच जो सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जल निकायों की पहली जनगणना जारी की गई है? तो इसका आंसर है सिंचाई जनगणना। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई जनगणना, इसके तहत जो है जारी किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सिंचाई जनगणना के तहत छठी लघु सिंचाई जनगणना के सहयोग से जल निकायों की पहली गणना जो है जारी की गई है, पहली गणना की गई है। जनगणना में 24,24,540 जल निकाय दर्ज हुई है, जिनमें से 97.1% ग्रामीण और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, 59.5% यानी 59.5% जल निकाय तालाब और 15.7% जल निकाय टैंक है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय स्थित है तथा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किन राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ये जो है हस्ताक्षर किए गए समझौते पर। विस्तार पर बात करते हैं। 20 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सीमा से लगे हुए 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो जाएगा, साथ ही दोनों के बीच 700 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद का भी समाधान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विकलांग लोगों को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए 3 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका आंसर है हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, मतलब पहला जो है जो शुरू किया गया, पहला प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, दूसरा है ताऊ से पूछो व्हाट्सएप द्विभाषी चैटबॉट और तीसरा है PWD विश्राम गृहों में ऑनलाइन कमरा बुकिंग सुविधा। ये तीनों जो है लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। और यह पहल जो है राज्य सरकार के कागज रहित और पारदर्शी शासन के विजन के तहत जो है शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 अप्रैल को मिलेट मेला और प्रदर्शनी का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में 21 अप्रैल जो विस्तार पर बात करते हैं, 21 अप्रैल को जोधपुर में चल रहे 2 दिवसीय बाजरा मेला या मोटा अनाज मेला, इसको दोनों कहा जा सकता है, बाजरा या मोटा अनाज। तो बाजरा मेला और प्रदर्शनी के समापन के दिवस पर मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई है। 20 अप्रैल को मोटे अनाज के प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर जोर दिया गया है। इसका आयोजन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में किया गया है।
ठीक है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल अर्थ डे हाल ही में कब मनाया गया है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। विस्तार पर बात करते हैं, 22 अप्रैल को मनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह इसका 53वां आयोजन है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सभी चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इस वर्ष की थीम रखी गई है और इसकी शुरुआत 1969 में 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के बाद 1970 के दशक में अमेरिकी सीनेटर बुलार्ड नेल्सन ने की थी। ठीक है, तो इसका जो प्रस्ताव जो है 1969 में हुआ और इसका शुरुआत जो है 1970 के दशक में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच किस क्रम की रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक में किया गया, तो यह है 8वें क्रम की। विस्तार पर बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रिम्बसोंग के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नई पहल पर चर्चा की गई। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है, तो इसका आंसर है नेपाल। विस्तार पर बात करते हैं, लुम्बिनी प्रांत के रूपंदेही जिले के बुटवल में 20 अप्रैल को जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है। ठीक है, ये नेपाल में है और हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी पर नेपाल सेना द्वारा जीत को चिन्हित करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। मतलब ब्रिटिश सरकार पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस पर नेपाल की जो जीत है उसको ये मनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। कर्नल उजीर सिंह थापा ने नेपाल सेना का नेतृत्व किया और साथ ही और सेना को हराकर जीतगढ़ी जिले पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कर्नल उजीर सिंह थापा ने जो है इसका नेतृत्व किया था। विस्तार पर अगला प्रश्न है आपका 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट की जा रही हैं। तो अगर आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जूना बिलासपुर में हमारे एकेडमी में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल बात करते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।